हेलो दोस्तों, ये सोकैम कंपनी का 1500 BA 24 वोल्ट में साइन वेव का इन्वर्टर मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसे मैंने दोस्तों चेक किया तो उसमें ओवरलोड आ रहा था, तो इसका मैंने ढक्कन ओपन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से किट होती है। और मैं आपको इसके मॉसफेट दिखा देता हूँ। इसके मॉसफेट फटे हुए हैं। एक साइड 6 मॉसफेट लगे हुए हैं, उसमें से 3 मॉसफेट फटे हुए हैं और 3 मॉसफेट दोस्तों दूसरी साइड के इसके फटे हुए हैं। तो इस इन्वर्टर को हमें रिपेयर करना है। इस इन्वर्टर को रिपेयर करने के लिए हमें इसमें मॉसफेट डालने होंगे और इसमें एक ड्राइव ऐसे लगी है जो कि मॉसफेट को ड्राइव देती है, वो भी हमें डालनी है। तो दोस्तों कार्ड को मैंने निकाल लिया है। तो सबसे पहले हमें इसके मॉसफेट को निकालना होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आप भी इस इन्वर्टर को रिपेयर करना सीख जाएंगे। तो 3 मॉसफेट फटे हुए हैं और जो 3 मॉसफेट हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको भी हमें चेक करना है, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले मैं आपको दूसरे साइड के मॉसफेट दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इधर की साइड के भी 3 मॉसफेट फटे हुए हैं और इसके जो पास 3 मॉसफेट लगे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों इसमें 4 चैनल होते हैं। 2 चैनल के मॉसफेट फटे हुए हैं, एक चैनल ये है और एक चैनल ये। तो 2 चैनल के मॉसफेट फट चुके हैं और बाकी जो 2 चैनल है वो मॉसफेट बिल्कुल ठीक हैं। अब दोस्तों इसकी ड्राइव आईसी देख लेते हैं। जो 2 चैनल को ड्राइव देती है वो उसके लिए एक आईसी लगी होती है 7392। तो एक आईसी ये है, इसमें पहली जो आईसी है 324 है और जो बीच में लगी है ये आईसी ये 7392 है। जो मॉसफेट ठीक है ये उसकी आईसी है ड्राइव के लिए 2 चैनल की, ये वाली आईसी। और जिस चैनल के मॉसफेट ख़राब है उस आईसी को ड्राइव देने के लिए दोस्तों ये आईसी लगी हुई है, ये भी 7392 आईसी है। तो इस तरीके से दोस्तों 2 चैनल के ड्राइव के लिए एक आईसी लगी होती है। इसमें 4 चैनल हैं तो 4 चैनल को ड्राइव देने के लिए इसमें 2 आईसी लगी हुई हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली आईसी कौन से वाले मॉसफेट की ड्राइव की है। तो हमें किट को उल्टा कर लेना है और जो मॉसफेट लगे होते हैं वहाँ पर रेजिस्टेंस लगी होती है मॉसफेट पर, और वहाँ से दोस्तों एक प्रिंट आता है। ये आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस से होकर ये प्रिंट आ रहा है और ये जीनर से होकर इस आईसी पे जा रहा है। और ये आईसी दोस्तों ये वाली है 7392। तो ये आईसी इन दोनों चैनल की ड्राइव की है जो मॉसफेट फटे हुए हैं। तो हमें ये आईसी को चेंज करना है। इस तरीके से दोस्तों आप पता लगा सकते हैं। तो हमें मॉसफेट निकालने हैं और ये आईसी को निकालना है। तो मॉसफेट और आईसी को मैं निकाल देता हूँ। तो मॉसफेट मैंने निकाल दिए दोस्तों, दोनों साइड के मॉसफेट निकाल दिए हैं। और मॉसफेट पर रेजिस्टेंस लगी होती है 47 ओम की, वो भी ख़राब हो चुकी थी, जल गई थी, तो वो भी मैंने हटा दी है। और ये आईसी मैंने निकाल दी है। और दोस्तों जीनर के पास रेजिस्टेंस लगी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी जली हुई है, उसको भी हमें चेंज करना है। इसकी वैल्यू ये गलत बता रही है, 47 ओम की रेजिस्टेंस है, लेकिन ये ख़राब हो चुकी है इसलिए ये अपनी वैल्यू नहीं दिखा रही। ये रेजिस्टेंस ख़राब होने पर मॉसफेट तक ड्राइव नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आईसी से दोस्तों इस रेजिस्टेंस से ही होकर फिर मॉसफेट पर ड्राइव जाती है। मल्टीमीटर से मैं आपको रेजिस्टेंस चेक कराता हूँ। तो हमें मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को हमें बजर पर सेट कर लेना है। तो उसको मैंने बजर पर सेट कर लिया है। अब मल्टीमीटर की दोनों लीडर को मैं आपस में मिलाऊंगा तो उसमें बजर की साउंड आएगी। सुन सकते हैं दोस्तों, बजर की साउंड आ रही है। अब हमें रेजिस्टेंस को चेक करना है। तो दोनों मल्टीमीटर की लीडर को हम जीनर पे लगा देंगे या रेजिस्टेंस पे लगा देंगे। ये आपस में दोनों मिली हुई हैं, दोनों पर ही हम रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो ये जो रीडिंग आ रही है वो जीनर की आ रही है, रेजिस्टेंस की नहीं आ रही। अब मैं दूसरी आपको चेक कराता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी एक जीनर और रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो वो 47 ओम की दिखा रही है, लेकिन ये नहीं दिखा रही। तो इस रेजिस्टेंस को हमें चेंज कर देना है। अब दोस्तों मल्टीमीटर से हम जो मॉसफेट इसमें लगे हुए हैं जो ठीक है उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मॉसफेट देखने में ठीक होते हैं लेकिन वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो हमें बजर पर मल्टीमीटर को किया हुआ है और एक मल्टीमीटर की लीड को हमें हिस्टिंग पर इस तरीके से रख देना है और जो दूसरी वाली लीड है उसको हमें
मॉसफेट की जो तीसरी वाली टांग है जिसको शॉर्ट्स बोलते हैं उस पर रखना है। तो देख सकते हैं दोस्तों 150 रीडिंग आ रही है, लेकिन दोस्तों ये गलत रीडिंग आ रही है। अब पहली वाली मॉसफेट की टांग पे चेक कर रहे हैं तब भी ये गलत रीडिंग दिखा रहा है। अब दूसरे साइड के चेक कर लेते हैं। दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से चेक करना है। काली वाली लीड को हमें स्ट्रिंग पर रख देना है और लाल वाली लीड को हमें मॉसफेट के शॉर्ट्स वाली टांग पर रखना है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें बिल्कुल ठीक रीडिंग दिखा रहा है, इधर के मॉसफेट बिल्कुल ठीक है। दूसरी साइड के जो मॉसफेट गलत रीडिंग दिखा रहे हैं उस मॉसफेट को हमें निकाल लेना है। निकाल के हमें अच्छे से रीडिंग चेक करनी है। अगर दोस्तों बाहर निकाल के मॉसफेट चेक करने पर ठीक होते हैं तो हो सकता है इसमें जो आईसी लगी है ड्राइव आईसी वो ख़राब हो गई हो, जिसकी वजह से ये रीडिंग गलत दिखा रहा हो। इसलिए दोस्तों हमें ये आईसी भी चेंज करनी पड़ सकती है। तो इसके 3 मॉसफेट निकाल के मैं चेक कर लेता हूँ और जो इसके में मॉसफेट ख़राब थे वो मैं डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों मॉसफेट मैंने डाल दिए हैं। इसमें P80 मॉसफेट थे, लेकिन इसमें मैंने 60 PS मॉसफेट डाले हैं। आप चाहें तो उसमें P80 डाल सकते हैं, P90 डाल सकते हैं या आप 3205 भी डाल सकते हैं। तो दोनों साइड के मैंने मॉसफेट डाल दिए हैं, रेजिस्टेंस डाल दी हैं। ये आप देख सकते हैं 47 ओम की ये रेजिस्टेंस है, ये ख़राब हो गई थी, मैंने डाल दी है। और ये आईसी है 7392, इसकी जगह आप 2110 आईसी भी डाल सकते हैं। तो आईसी मैंने डाल दी है। अब दोस्तों मैंने जो ये मॉसफेट है ये तीनों निकाल लिए थे और मैंने बाहर निकाल के इसको चेक किया तो मॉसफेट बिल्कुल ठीक थे। और लेकिन डालने के बाद फिर हम इसकी रीडिंग चेक कर रहे हैं तो ये गलत मॉसफेट बता रहे हैं। तो इसका कारण ये आईसी हो सकती है, ये आईसी ख़राब हो सकती है। तो इसको मैंने अभी निकाला नहीं है, मैं आपको पहले ड्राइव चेक कराऊंगा जिससे कि पक्का कंफर्म हो सके कि ये आईसी ही ख़राब है। तो 24 वोल्ट इससे किट को हमें देने हैं। तो माइनस प्लस मैंने इस किट को दे दिया है। अब मैं एमसीबी को उठा देता हूँ। अब मल्टीमीटर को हमें लेना है और मल्टीमीटर को हमें डीसी वोल्ट पर सेट कर लेना है। तो इसको मैं 200 वोल्ट पर सेट कर देता हूँ। तो हमने 200 वोल्ट पर मल्टीमीटर को सेट कर दिया है और काली वाली लीड को मैंने माइनस पर रख दिया है। अब प्लस के स्ट्रिंग पे आप देख सकते हैं कि 24 वोल्ट आ रहे हैं। ये स्विच होता है, स्विच के दोनों पिन को आपस में मिला देंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा। अभी बिना स्विच ऑन किए मैं आपको स्ट्रिंग पर वोल्ट चेक कराता हूँ। तो देख सकते हैं एक स्ट्रिंग पर वोल्ट नहीं आ रहा है, दूसरी स्ट्रिंग पर 11 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ। एक स्क्रू मैंने लगा दिया है, स्विच ऑन हो चुका है। अब फिर से स्ट्रिंग पर वोल्ट चेक कर लेते हैं। 6.7 वोल्ट ये दिखा रहा है और इस वाली स्ट्रिंग पर कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। अब दोस्तों रेजिस्टेंस पर ड्राइव चेक कर लेते हैं। तो 5 वोल्ट आ रही है, लेकिन ज़्यादा वोल्ट आने चाहिए। लेकिन इस साइड दोस्तों बिल्कुल भी कोई भी ड्राइव नहीं आ रही। इधर बिल्कुल ठीक वोल्ट आ रहे हैं, इधर कोई वोल्ट नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसमें आईसी की प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें आईसी इसकी चेंज करनी है, तभी हम आगे इसकी ड्राइव चेक कर पाएंगे। तो इस आईसी को मैं चेंज कर देता हूँ। आईसी मैंने चेंज कर दी है। अब फिर से हमें ड्राइव के वोल्ट चेक करने हैं। एमसीबी में उठा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों 7 वोल्ट के करीब हिस्टिंग पर आ रहे हैं और इधर के साइड भी सेम वोल्ट आ रहे हैं। दोस्तों दोनों हिस्टिंग पर सही वोल्ट आ चुके हैं। अब ड्राइव चेक करते हैं। दोस्तों मैं इधर की साइड आपको बता रहा था कि कम वोल्ट ये दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं 5.47 वोल्ट ये दिखा रहा है, लेकिन ज़्यादा वोल्ट आने चाहिए। और इधर की साइड मैं आपको दिखाता हूँ तो 8.36 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसमें क्या फॉल्ट है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें जीनर लगा होता है, जीनर वगैरह ख़राब हो सकता है जिसकी वजह से इसमें ड्राइव कम बन रही है। तो मैं जीनर को हटा के आपको दिखाता हूँ दोस्तों। पहले मैं आपको किट को पलट के एक बार फिर से ड्राइव चेक कराता हूँ। तो काली वाली मल्टीमीटर की लीड को मैंने माइनस पर लगा दिया है और एमसीबी को मैंने उठा दिया है। अब चेक कर लेते हैं प्लस वाली लीड से। आप देख सकते हैं प्लस के साइड के मॉसफेट पर हम चेक कर रहे हैं तो 10-10 वोल्ट
आ रहे हैं दोनों साइड ही। और अब सामने वाली जो हिस्टिंग है उस पर चेक कर लेते हैं, तो 5.47 वोल्ट ये दिखा रहा है। अब दूसरी हिस्टिंग के मॉसफेट पर ट्रैप चेक करते हैं तो ये 8.5 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। तो जेनर की इसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है, ड्राइव कम बन रही है। तो इन दोनों जेनरों को मैं हटा देता हूँ, फिर मैं आपको ड्राइव चेक कराऊंगा। इसमें दोस्तों 18 वोल्ट के जेनर लगे होते हैं, आप चाहें तो 18 वोल्ट के जेनर लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ के जेनर को मैंने हटा दिया। अब ड्राइव चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं 8.5 वोल्ट के करीब ड्राइव आ रही है। अब इधर वाले मॉसफेट की ड्राइव चेक कर लेते हैं, तो इधर भी दोस्तों 8.5 वोल्ट के करीब ड्राइव आ रही है। तो दोस्तों चारों चैनल की मॉसफेट पर ड्राइव बिल्कुल ठीक आ रही है। अब हमें मल्टीमीटर को AC वोल्ट पर सेट कर लेना है और AC के वोल्ट हिस्टिंग पर चेक करने हैं। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पर सेट कर लेता हूँ। तो 20 वोल्ट AC पर मैंने इसको सेट कर लिया है। अब मल्टीमीटर की दोनों लीडों को हमें किट की दोनों हिस्टिंग पर लगाना है। देख सकते हैं दोस्तों 18.5 वोल्ट के करीब वोल्ट ये दिखा रहा है। अब स्विच को मैं ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं अब कोई भी वोल्ट मल्टीमीटर नहीं दिखा रहा। अब फिर से मैं किट को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो किट ऑन होने पर दोस्तों फिर से वोल्ट आ चुके हैं, किट बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब हमें इसको इन्वर्टर में डालना है और चेक करना है। तो इसको मैं इन्वर्टर में डाल देता हूँ। किट को इन्वर्टर में मैंने फिट कर दिया है। अब इसको चेक करते हैं कि ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, उसमें मैंने मॉसफेट डाले थे, मॉसफेट की ड्राइव चेक की थी, ड्राइव बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तब हमने इसको इन्वर्टर में डाला है। तो 24 वोल्ट पर मैंने इसको लगा दिया है। अब MCB उठा देते हैं। MCB उठाने पे दोस्तों ये LED जलती है। मेन की LED इसमें नहीं जल रही, इसको हम बाद में चेंज कर देंगे, पहले ऐसे चेक कर लेते हैं। तो इन्वर्टर ऑन हो चुका है, 220 वोल्ट आउटपुट की निकाल रहा है और 24 वोल्ट बैटरी के हैं। और बल्ब मैंने इससे जला दिया है, 400 वाट का लोड इससे चल रहा है। अब बंद कर देता हूँ, पहले इसको मेन देके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करने के लिए इसको हमें सीरीज में लगाना है। मेन इसमें दोस्तों थोड़ी देर के बाद आती है। मेन की LED खराब है तो नहीं जल रही और मेन आ चुकी है, इसमें चार्जिंग भी आ चुकी है। अब इसको मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। पंखा इसका चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी आ चुकी है दोस्तों। इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है और ये ठीक से काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी इस इन्वर्टर को रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मेन की LED खराब है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। बाकी इसमें कोई भी और प्रॉब्लम नहीं है।